नमस्ते। तो क्या आप दिल्ली पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो 2025 की भर्ती आपके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। देखिए, ऑफिशियल नोटिस में ना बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कंफ्यूज कर सकती हैं। तो चलिए आज हम इसी को तोड़कर एक बिल्कुल आसान रोड मैप में समझते हैं, जिससे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस पूरे सफर को हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर ये जानेंगे कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। फिर सिलेक्शन के 3 स्टेजेस कौन से हैं। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें और कुछ काम की टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो सबसे पहले जरा इस मौके का स्केल देखिए। कुल 7,565 वैकेंसीज। जी हाँ, 7,565। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये भर्ती कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। और सैलरी, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये पोस्ट ग्रुप सी में पे लेवल 3 की है, मतलब आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच हो सकती है। ये वाकई में इस पोस्ट को और भी अट्रैक्टिव बना देता है ना। मौका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चेक करना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए, 3 बेसिक शर्तें हैं जो हर कैंडिडेट को पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहली, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास किया हो। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अपर एज लिमिट में कई तरह की छूट भी दी गई है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन और जो लोग डिपार्टमेंट में पहले से हैं उनके लिए भी अच्छी खासी छूट है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी ज़रूरी है। और यहाँ भी एक अच्छी खबर है, पहाड़ी इलाकों के लोगों, SC/ST कैंडिडेट्स और दिल्ली पुलिस स्टाफ के बच्चों को इन स्टैंडर्ड्स में भी कुछ छूट मिलती है। इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिन पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के पास PNMT यानी फिजिकल टेस्ट वाले दिन एक वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। मोटरसाइकिल या कार का चलेगा, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, लर्नर्स लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। और हाँ, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 21 अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। तो अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करना। चलिए इस प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा है। सबसे पहले आपको SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। फिर एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके बाद सिस्टम आपको एक लाइव फोटो लेने के लिए कहेगा, वो लेनी है। फिर अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना है और बस फॉर्म सबमिट करके फीस पे कर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी नियम है जिस पर खास ध्यान देना है, और वो है लाइव फोटो का। देखिए, नोटिस में ये साफ साफ लिखा है कि फॉर्म भरते समय ही सिस्टम आपकी एक रियल टाइम फोटो खींचेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले से खींची हुई कोई भी फोटो इस्तेमाल नहीं करनी है। ये बहुत जरूरी है। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो ये सिर्फ 100 रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए। और इससे भी अच्छी बात यह है कि कुछ कैटेगरीज के लिए तो ये फीस भी नहीं देनी है, जैसे कि महिला उम्मीदवार, SC/ST कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन। आप सबके लिए फीस माफ है। अच्छा, मान लीजिए कि फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि करेक्शन करने के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। चलिए, फॉर्म तो भर दिया, अब शुरू होता है असली सफर यानी सिलेक्शन प्रोसेस। एक कांस्टेबल बनने के इस रास्ते में 3 मेन पड़ाव हैं जिनसे हर कैंडिडेट को गुजरना ही होगा। तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेज में बंटा हुआ है। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसे CBE कहते हैं। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेज पर, यानी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट या
PEMT, और आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जरा पहले स्टेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको 90 मिनट मिलेंगे और 100 सवाल होंगे। सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, पूरे 50 नंबर। इसके बाद है रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और आखिर में कंप्यूटर। और एक बात जो बहुत जरूरी है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। अब आते हैं फिजिकल टेस्ट पर। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो उनकी उम्र के हिसाब से बदलता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप के भी टारगेट्स हैं जो उम्र बढ़ने के साथ थोड़े बदल जाते हैं। और ठीक इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी उम्र के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। 30 साल तक की महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी और उनके लिए भी लॉन्ग जंप और हाई जंप के अपने टारगेट्स हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ फाइनल टिप्स। इन तारीखों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा होगा कि आप इन तारीखों को कहीं नोट कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर 2025 को शुरू होंगे और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। ऑनलाइन फीस भरने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है। करेक्शन विंडो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो सकता है। और जाते जाते कुछ फाइनल टिप्स। पहली, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए ताकि किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी, फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले हर डिटेल को कम से कम 2 बार चेक जरूर करें। तीसरी, अपने सारे सर्टिफिकेट्स सही फॉर्मेट में पहले से तैयार रखें। और चौथी, अगर फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत आए तो आप इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने है, हर एक स्टेप की जानकारी आपके पास है। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या आप अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?